वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। ये लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बारे में बात किया गया है। जो हम लोग का समाज जो था 600 ईसा पूर्व से पहले कैसा था और 600 ईसा पूर्व के बाद 600 ईस्वी के बाद कैसा रह गया। इसमें हम लोग जो एग्जाम में 2026 जो होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। बिहार इंटर एग्जाम है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला समरी को जानेंगे, इस कहानी का मुख्य बात को जानेंगे। उसके बाद वीवीआई ऑब्जेक्टिव जानेंगे और सब्जेक्ट जो हम लोग का 2 नंबर वाला आता है और 5 नंबर वाला आता है उसको कवर कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इस चैप्टर से जितना भी मेन पॉइंट्स है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, सबको हम लोग कवर कर लेंगे। तो बने रहिएगा, देखते रहिएगा ना ध्यान से, बहुत मजा आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। ये वही बताया आप लोगों को 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। ये तो चैप्टर का नाम ही है। इसका अधिगम उद्देश्य क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या क्या हम लोग आज सीखेंगे इस चैप्टर से, ठीक है। ये पहले समझते हैं हम लोग, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जानेंगे हम लोग महाभारत की पृष्ठभूमि और उसकी रचना को समझना, सबसे पहला काम। दूसरा काम जानेंगे हम लोग गीता और महाभारत के साहित्यिक महत्व को जानना। तीसरा है आर्य समाज में बंधुत्व, किनशिप, जाति मतलब कास्ट और वर्ग मतलब क्लास की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। चौथा पॉइंट में जानेंगे महाभारत को ऐतिहासिक स्रोत के रूप में समझना, इसको हम लोग समझेंगे। पांचवा जाति और वर्ग व्यवस्था की विशेषताओं को जानना। छठा पॉइंट में जानेंगे हम लोग प्रारंभिक भारतीय समाज के विकास को पहचानना। तो लगभग इस चैप्टर जो तीसरा चैप्टर में है, लगभग आपका इतना ही चीज दिया हुआ है। इसी को पूरा विस्तार से बताया गया पूरा कहानी में। आप लोग को शॉर्टकट में पूरा एकदम इजी वे में बताएंगे, जिससे आप लोगों को कहानी को उतना टाइम लगेगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, आप लोग की बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बनाया गया, ठीक है। तो ध्यान समझना है। परिचय देखते हैं हम लोग। परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, महाभारत। इसमें लगभग 1,27,000 कितना सर जी, 1,27,000 श्लोक और 18 पर्व मतलब खंड है ना। लगभग कितना है, कहीं दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,27,000 श्लोक है। महाभारत में कितना श्लोक है सर जी, 1,27,000 श्लोक है और 18 पर्व खंड है। याद रखिएगा, याद रहेगा आराम से। ये ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला चीज है गुरुजी से, है ना। इसे कभी जय संहिता, कभी भारत संहिता और अंततः महाभारत कहा गया। क्या क्या कहा गया महाभारत को सर जी, जय संहिता कहा गया, कभी क्या कहा गया सर जी, भारत संहिता। लास्ट में इसका नाम पड़ गया क्या, महाभारत, ठीक है। तो महाभारत को किन किन नामों से जानते हैं, जय संहिता और भारत संहिता। लास्ट में इसको महाभारत बोले। इसमें परिवार, समाज, धर्म, राजनीति, युद्ध, न्याय, दर्शन, संस्कार और जीवन के सभी पहलुओं का वर्णन मिलता है। महाभारत को केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि इतिहास और समाज का दर्पण भी माना जाता है। महाभारत को क्या माना जाता है, धार्मिक ग्रंथ नहीं, इतिहास का क्या माना जाता है, दर्पण माना जाता है। ये आप लोग को क्लियर समझ में आया, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे महाभारत और समाज के बारे में जानते हैं। महाभारत और समाज, महाभारत एंड सोसाइटी, ठीक है गुरुजी। सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। महाभारत सिर्फ युद्ध की कथा नहीं है बल्कि इसमें प्राचीन भारतीय समाज का विवरण है ना। ये सिर्फ युद्ध का कथा नहीं है, इसमें प्राचीन भारत का समाज जो था वो बताया गया है। इसमें विवाह, स्त्रियों की स्थिति, बंधुत्व, उत्तराधिकार, वर्ग और जाति व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। आर्य समाज में जाति व्यवस्था जन्म और कर्म दोनों पर आधारित थी, ठीक है। कौन जी, महाभारत, है ना। अगला है बंधुत्व मतलब किनशिप। बंधुत्व का अर्थ है, बंधुत्व का क्या अर्थ है गुरुजी, परिवार और रिश्तेदारी। वैदिक काल में पितृस्तात्मक और परिवार था, है ना। वैदिक काल में पितृस्तात्मक परिवार था, यानी वंश पिता के नाम से चलता था, है ना। वंश किसके नाम से चलता था गुरुजी, पिता के नाम से चलता था। कब, वैदिक काल में। वैदिक काल में वंश जो चलता था वो पिता के नाम से चलता था। उसको हम लोग बोलते थे पितृ
सत्तात्मक, है ना, ये बोलते थे। आगे है विवाह और गोत्र की परंपरा का पालन किया जाता था। विवाह और गोत्र की परंपरा का पालन किया जाता था, पहले भी अभी भी किया जाता है। परिवार समाज की मूल इकाई था। परिवार क्या था बाबू रे? समाज का मूल इकाई था। कब? महाभारत के समय, ठीक है। जाति एवं वर्ग व्यवस्था, कास्ट एंड वर्ना सिस्टम, है ना बाबू रे, कास्ट एंड वर्ना सिस्टम, ये समझते हैं आप थोड़ा सा, है ना। तो पहला पॉइंट इसका, समाज को मुख्य रूप से 4 वर्णों में बांटा गया है। समाज को कितना कितना वर्णों में बांटा गया बाबू रे? 4 वर्णों में बांटा गया है। पहला है ब्राह्मण समाज, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण समाज को क्या बोलते हैं? ज्ञान व शिक्षा का कार्य बोलते हैं। क्षत्रिय शासन को बोलते हैं शासन व रक्षा का कार्य, ठीक है। और वैश्य को बोलते हैं कृषि, व्यापार व पशुपालन, जो कृषि करता है उसको क्या बोलते हैं? वैश्य समाज बोलते हैं। शूद्र सेवा व श्रम का कार्य, ठीक है। धीरे धीरे यह व्यवस्था कठोर हो गई और जन्म आधारित जाति प्रथा बन गई। जाति व्यवस्था में समाज में असमानता और भेदभाव भी पैदा किया गया। जाति व्यवस्था में क्या हो गया? समाज और, एक सेकंड, ठीक है, भेदभाव भी पैदा किया गया। क्लियर रहेगा? आगे चलते हैं हम लोग, है ना। आगे है महाभारत का महत्व। महाभारत का क्या महत्व है इसको जानेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात सब बताया गया है, ध्यान समझिएगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ महाभारत, पहला है यह सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। मतलब पूरा किताब जो है ये ऐतिहासिक, इतिहास में क्या क्या हुआ हमारे देश में इसके बारे में जानते हैं। इसमें प्राचीन भारतीय समाज, संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था का चित्रण मिलता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसमें वर्णित भवदृता को जीवन का दर्शन माना जाता है। चौथा पॉइंट है इसमें युद्ध, न्याय, नीति और धर्म के आदर्श प्रस्तुत है। पांचवा पॉइंट है महाभारत को पांचवा वेद भी कहा गया है। क्या कहा गया बाबरे? पांचवा वेद भी कहा गया है, ठीक है। याद रहेगा, महाभारत को पांचवा वेद भी कहा गया है। याद रखिएगा सब चीज को, है ना, याद रखने वाला पॉइंट है। जो जो आपको लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको फटाक से नोट कर लीजिएगा, है ना। आप लोग बाद में वीडियो देख के, ठीक है, और याद कर लीजिएगा गुरुजी सब डेट को, जो जो जरूरी चीज है उसको याद कर लीजिएगा, है ना। आप भी पढ़ते पढ़ते आपको भी लगता है नहीं ये इंपॉर्टेंट है ना। आप भी बुड़बक नहीं, आपको समझ में नहीं आता। जो एग्जाम है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। महत्वपूर्ण तत्व, पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर, ये याद करने के लिए ये जरूरी है। पहला पॉइंट है हम लोग का, महाभारत का रचनाकार परंपरागत रूप से महर्षि वेदव्यास को माना जाता है ना। महाभारत का रचनाकार किसको माना जाता है? और महर्षि वेदव्यास को कहा जाता है, वेदव्यास को माना जाता है। याद रखिएगा इसको, ठीक है। दूसरा है यह संस्कृत भाषा में लिखा गया। महाभारत किस भाषा में लिखा गया बाबू रे? ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है महाभारत किस भाषा में लिखा गया, तो बोल सकते हैं ना, संस्कृत भाषा में लिखा गया। आप लोग को याद नहीं होगा, अब फटाक समझ में आ गया होगा ना। इसमें युद्ध, जाति व्यवस्था, विवाह, उत्तराधिकार और धर्म के नियमों का उल्लेख है। महाभारत में पूछा क्या 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 चीज का उल्लेख है? तो युद्ध, जाति व्यवस्था, विवाह, उत्तराधिकार और धर्म का उल्लेख है, ठीक है। इसी तरह 2 नंबर यह पूछा जाता है, यह इतिहास, साहित्य और धर्म तीनों का संगम है। क्या क्या चीज का संगम है सर जी? इतिहास, साहित्य और धर्म का संगम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात सब था, इसको इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट बात कहा जाता है ना। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, इस चैप्टर से हम लोग का जितना भी मुख्य ऑब्जेक्टिव है उसको बताएंगे, जैसा कि आप लोग से वादा किया गया था, और सब्जेक्टिव बताएंगे 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला। तो पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है गुरुजी, जितना पढ़ाएं उसी से आएगा सब। महाभारत का मूल नाम क्या था? जय संहिता, भारत कथा, गीता, परस्थान। तो आपको बताएं, 2 नाम बताया था ना, जय संहिता और क्या बताए थे, और बताए थे तुम लोग, आप लोग को, है ना। तो बताया जाता, ऐसे ही पूछता है ऑब्जेक्टिव गुरुजी, है ना, पढ़िएगा जो वही आता है ऑब्जेक्टिव। महाभारत का रचनाकार किसे माना जाता है? अभी हम तो बता देते आप लोग को, है ना। किसे माना जाता है सर जी? वेदव्यास को माना जाता है। किसको माना जाता है बाबरे? वेदव्यास को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत का रचनाकार कौन है, कौन लिखा है? तो कौन लिखा है बाबरे? वेदव्यास, ठीक है। याद रखिएगा इस सब चीज को, महर्षि वेदव्यास नाम पूरा इसका। महाभारत में कुल कितने पर्व है? अभी बता रहे थे 18 पर्व है ना। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू रे, इसी से ऑब्जेक्टिव आएगा, है ना। याद रखिएगा बाबू साहब। महाभारत में कुल लगभग कितने श्लोक हैं? तो क्या बोले? 1,27 श्लोक है। देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। इसलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, ठीक है।
अगला है बाबू हम लोग का 5 नंबर, समाज में शिक्षा और पूजा पाठ का कार्य किस वर्ण का था? तो ब्राह्मण, बताया ना, शिक्षा और इस सबका वर्ण किसका था सर जी? ब्राह्मण का था। कब? महाभारत का। अभी तो सबको ही करता है, पहले सब धर्म को अलग अलग बांटा गया था, कौन क्या करेगा। 6 नंबर बोला, समाज में कृषि और व्यापार का कार्य किस वर्ण का था? तो वैश्य वर्ण का था, कृषि और व्यापार का। ठीक है, आगे देख लेते हैं बाबू हम लोग रे। 7 नंबर, महाभारत किस भाषा में लिखा गया था? बता रहे थे आप लोग को, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कितना आसान है, जब पढ़ लीजिएगा ना तब आसान लगने लगेगा आप लोग को, है ना? आसान लग रहा है ना? जब पढ़ लेगी ना तो बहुत आसान लगेगा। ये सब चीज नहीं पढ़ेगी, बकलोल की तरह बैठी रहेगी, इधर उधर देखेगी तो भारी लगेगा। समाज की मूल इकाई क्या थी? क्या थी बाबू? समाज की मूल इकाई बाबू रे परिवार, है ना? ये याद रखना है। 9 नंबर, वर्ण व्यवस्था का आधार प्रारंभ में क्या था? तो क्या था बाबू रे? कर्म था। जो ऐसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, है ना? आगे देख लेते हैं बाबू हम लोग 10 नंबर, महाभारत को किस नाम से भी जाना जाता था? क्या? पंचम वेद के नाम से जाना था, बता रहे थे ना, पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, बहुत इंपॉर्टेंट आपका सब कुछ था। तो ध्यान में रखिएगा। 2 नंबरिया 5 नंबरिया देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला लिखा हुआ है 2 नंबरिया में, महाभारत का महत्व लिखिए। क्या बोला बाबू रे? महाभारत का महत्व लिखिए। क्या महत्व था महाभारत का? बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर ही महाभारत तो पूछेगा ही पूछेगा आपसे। तो यह धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ प्राचीन भारतीय समाज, संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था का दर्पण है। 2 नंबर बोला, महाभारत का रचनाकार कौन था? तो महर्षि वेदव्यास को महाभारत का रचनाकार माना जाता है। समाज की मूल इकाई क्या थी? तो परिवार समाज की मूल इकाई थी। 4 नंबर बोला, वर्ण व्यवस्था के 4 मुख्य वर्ण लिखिए। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 5 नंबर बोला, जय संहिता किसका प्राचीन नाम था? तो किसका नाम था बाबू? महाभारत का। तो आप लोग लिखिएगा, जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम था, पूरा लिखिएगा, है ना गुरुजी? तब आपको 2 नंबर मिलेगा। शॉर्टकट में मत जाइएगा, जो शॉर्टकट में गया है गढ़ा में गिरा है। क्या हो रहा है? कट गया, ये तो गड़बड़ हो जाता है ना। ठीक है, क्षत्रिय का मुख्य कार्य क्या था? राज्य की रक्षा और शासन करना। वैश्य किस कार्य में लगे रहते थे? कृषि, व्यापार और पशुपालन में। शूद्रों का मुख्य कार्य क्या था? सेवा और श्रम करना। ठीक है, महाभारत में कुल कितने पर्व है? 18 पर्व है। भगवद गीता किस ग्रंथ का अंग है? तो महाभारत का। याद रखिएगा ना, ये थोड़ा सा कट गया मेरा, लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, महाभारत का। किसका सर जी? महाभारत। हम लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, महाभारत का, है ना। भगवद गीता किसका अंग है बाबू रे? महाभारत का। याद रहेगा ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर वाला। 5 नंबर या क्वेश्चन कैसा पूछेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो बोल रहा है, महाभारत को इतिहास का दर्पण क्यों कहा जाता है? इसका आंसर दिएगा, इसमें उस समय के परिवार, विवाह, स्त्रियों की स्थिति, युद्ध, राजनीति, धर्म, जाति व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का विस्तृत चित्रण मिलता है, इसलिए इसे समाज और इतिहास का दर्पण कहा गया है। आ गया 5 नंबर, ठीक है। अगला देख लेते हैं बाबू हम लोग, वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। कौन कौन वर्ण सर जी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया था, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का कार्य अलग अलग निर्धारित था। प्रारंभ में यह कर्म पर आधारित थी, बाद में जन्म पर आधारित हो गई। इसने समाज में असमानता और भेदभाव को जन्म दिया। पहले क्या होता था, जैसा आप कर्म कीजिएगा वैसा आपको, जैसे आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो आपको क्या करता था? ब्राह्मण बनाता था, है ना। क्षत्रिय किसको बनाता था? जो जैसे जो कृषि उर्षि करता था, तो कर्म पे आधार पर बांटा गया था। बाद में क्या हो गया, जैसे जो खेती बाड़ी करने लगा उसको क्या बोला लगा, वो वैश्य समाज का ही है, वो नीचा जाति का है, बड़ा जाति, इस टाइप में बदल गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो जैसा काम करता था उसको उस भाग में बांटा जाता था। आदमी गलत सोच लिया और गलत छोटा जाति, बड़ा जाति, है ना, ये सब करने लगा, भेदभाव करने लगा,
है ना। तो इसमें समाज में असमानता और भेदभाव को जन्म दिया। ठीक है। 3 नंबर है बंधुत्व किनशिप का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो उसका आंसर हो जाएगा बाबू, बंधुत्व से परिवार और रिश्तेदारी की पहचान होती थी। समाज में गोत्र विवाह और उत्तराधिकार नियम बंधुत्व पर आधारित थे। इसमें समाज में सहयोग और एकता बनी रहती थी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग 4 नंबर गुरुजी, महाभारत का साहित्य महत्व बताइए। क्या बता सर जी? महाभारत का साहित्य महत्व बताने वाला। तो यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा किताब है ना। इसमें 1027 श्लोक और 18 पर्व है। इसमें धर्म, नीति, दर्शन, युद्ध और समाज का गहरा चित्रण है। भगवत गीता इसमें शामिल है, जिसमें जीवन का दर्शन कहा गया है, जिसे जीवन का दर्शन कहा गया है ना। हाँ हाँ, 1,27,000 श्लोक, ठीक तो है। कहीं दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,27,000, ठीक तो है। 5 नंबर है महाभारत को पंचम वेद क्यों कहा गया? उसका आंसर हो जाएगा गुरुजी, उसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसमें वेदों की तरह ज्ञान, नीति, धर्म और जीवन के सभी पहलुओं का समावेश है। यह इतिहास, धर्म और दर्शन तीनों का संगम है, इसलिए इसे पंचम वेद कहा गया है। समझ में आ गया काहे के लिए पंचम वेद कहा गया? इसमें सब कुछ मिलता है, 5 गुण मिलता है, इसलिए पंचम वेद कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग का चैप्टर द एंड होता है। बहुत आसान है, आदमी हिस्ट्री को बहुत भारी समझता है, कुछ नहीं है। पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए, आपको पूरा आसान लगने लगेगा। तो मन लगा के पढ़िए, हिस्ट्री में 100 में 100 नंबर लेके आइए, एकदम एग्जाम में टॉप कीजिए। और जरूर कमेंट कीजिएगा सर आपकी वजह से हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए शुक्रिया।